नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरी ऑन में और एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गाय के बारे में अंग्रेजी में निबंध लिखना। ठीक है, ये जो निबंध है इसे हम 150 शब्दों में लिखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए ये जो निबंध है इसको अंग्रेजी में लिखना प्रारंभ करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए ये जो निबंध है इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। तो ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा द काउ। उसके बाद नीचे से जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं द काउ, तो ये लिखने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। ठीक इसी तरह का। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद नीचे से लिखना प्रारंभ करना है। क्या लिखेंगे? द काउ इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल दैट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है गाय एक पालतू जानवर है जो दुनिया के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है। इट इज़ ए वेरी यूजफुल एंड जेंटल एनिमल। इसका मतलब यह एक बहुत ही उपयोगी और कोमल जानवर है, यानी ये जो है इसका जो स्वभाव होता है वो शांत होता है। ठीक है, काउस आर यूजली वाइट, ब्लैक, ब्राउन और ए मिक्स ऑफ दिस कलर्स। इसका मतलब गाय आमतौर पर सफ़ेद, काली, भूरी या इन रंगों का मिश्रण होती है। दे हैव 2 हॉर्न्स, 2 ईयर्स, 2 आइज, ए लॉन्ग टेल एंड 4 लेग्स। इसका मतलब है उनके 2 सींग, 2 कान, 2 आँखें, एक लंबी पूँछ और 4 पैर होते हैं। टेल का मतलब होता है पूँछ, ठीक है, और हॉर्न्स का मतलब होता है सींग। उसके बाद काउज ईट ग्रास, स्ट्रॉ एंड ग्रेन्स। इसका मतलब है गाय घास, भूसा और अनाज खाती है। दे आर मेनली केप्ट फॉर देयर मिल्क। इसका मतलब उन्हें मुख्य रूप से उनके दूध के लिए रखा जाता है, विच इज़ वेरी न्यूट्रिशियस एंड यूज टू मेक डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़, कर्ड एंड घी, जो बहुत पौष्टिक होता है। और इसका उपयोग मक्खन, पनीर, दही और घी जैसे डेयरी उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बटर, मक्खन, चीज़, पनीर, दही, कर्ड एंड घी बनाने के लिए मिल्क का उपयोग किया जाता है, यानी दूध का उपयोग किया जाता है। इन मैनी कंट्रीज, स्पेशली इन इंडिया, द काउ इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड एंड रेस्पेक्टेड डीपली। कोई देशों में, विशेष रूप से भारत में, गाय को पवित्र माना जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। उसके बाद इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फार्मिंग कम्युनिटीज़। इसका मतलब यह कृषक समुदायों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेयर काउ डंग्स इज़ यूज एज मैन्योर एंड फ्यूल। जहाँ गाय के गोबर का उपयोग खाद और ईंधन के रूप में किया जाता है। यहाँ पर डंक जो है इसका मतलब होता है गोबर, मैन्योर इसका मतलब होता है आपका खाद, और फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, यानी उससे हम लोग खाना वगैरह भी निर्मित करते हैं, यानी पकाते हैं। ठीक है, गाय के जो गोबर है उसको सुखा के। ठीक है, द लेदर फ्रॉम काउस इज यूज्ड टू मेक शूज, बेल्ट्स एंड बैग्स। गायों के चमड़े का उपयोग जूते, बेल्ट और बैग बनाने के लिए किया जाता है। काउस आर क्लैम एंड सोशल एनिमल्स। गाय शांत और सामाजिक जानवर है। दे नीड प्रॉपर केयर, फूड एंड शेल्टर। उन्हें उचित देखभाल, भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है। वी शुड ट्रीट दैम विथ काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट। हमें उनके साथ दया और सम्मान से पेश आना चाहिए। ओवरऑल द काउ इज़ ए वैल्यूएबल फ्रेंड टू ह्यूमन्स एंड नेचर्स। कुल मिलाकर गाय मनुष्य और प्रकृति के लिए एक मूल्यवान मित्र है। ठीक है, बस इतना ही था। आशा करता हूँ ये जो निबंध है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये निबंध पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में इसी प्रकार के छोटे और बड़े निबंध आसानी से मिल जाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।